गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी.com। आज हम कवर करेंगे बायोलॉजी करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली 14 नए इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए हैं, इसमें कि रीजनल लैंग्वेज में बीटेक कोर्स कराया जाएगा और ये कितने स्टेट्स में खोले गए हैं? 8 स्टेट्स में। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डे बता देता हूँ जून मंथ के। जैसे कि वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे कब होता है? 21 जून को। और इस बार इसका थीम क्या था? 100 ईयर्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन हाइड्रोग्राफी। इंटरनेशनल वीडियो डे कब होता है? 23 जून को। इस बार इसका थीम था इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशंस का पब्लिक सर्विस डे कब होता है? 23 जून को। और इसके बाद इसका थीम क्या था? इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस। और इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, ये कब मनाया जाता है? 26 जून को। और इस पर इसका थीम क्या था? शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग सेव लाइव्स। इंटरनेशनल डे ऑफ सी फेयर कब होता है? 25 जून को। इंटरनेशनल एमएसएमई डे कब होता है? जून 27। और इस पर इसका थीम क्या था? एमएसएमई 2021 द की टू एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स कब होता है? 29 जून को। और स्टैटिस्टिक्स डे कब होता है? 29 जून को। और ये किसका बर्थडे होता है? पीसी महालनोबिस। और वर्ल्ड में स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? 30 अक्टूबर को। और रिसेंटली जून मंथ में कुछ ऑब्चुनिटीज हुई थी, उनके बारे में बता देता हूँ। ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे जो बैडमिंटन खेलते थे, मार्कस कीडो, उनकी देहांत हो गया। और वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे? इंडोनेशिया से। फिलीपीन के प्रेसिडेंट थे बैंजिनो एक्विनो, उनकी डेथ हो गई। और एक एंटीवायरस आता है मैकेफे, उसके जो क्रिएटर थे जॉन मैकेफी, उनकी भी डेथ हो गई। अब बात करते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ ने एक रिसेंटली कल ही एक आकाश एनर्जी मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। एनजी इसमें क्या है? न्यू जनरेशन। और इसको किस जगह से टेस्ट किया गया था? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है ओडिशा में, वहाँ से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कि 2 पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल बनाए जाएंगे कोस्ट गार्ड के लिए। और इसमें फंड कितना खर्च किया जाएगा? 583 करोड़। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक पोर्टल और लॉन्च किया था, सेहत ओपीडी पोर्टल। क्या नाम है? सेहत ओपीडी पोर्टल। रिसेंटली कुछ अवार्ड दिए गए थे, किसमें? ईस्टर्न फ्लीट अमंग कैपिटल एट फ्लीट अवार्ड फंक्शन में। एक फ्लीट अवार्ड फंक्शन हुआ 2021 का, उसमें कुछ अवार्ड्स दिए गए हैं। जैसे कि बेस्ट शिप इसमें किसको दिया गया? आईएनएस सह्याद्री को, आईएनएस सह्याद्री। और इसमें मोस्ट स्पिरिटेड शिप किसको दिया गया? आईएनएस कामोर्ता, आईएनएस कामोर्ता। और इसमें बेस्ट कॉर्वेट का प्राइज किसको मिला? आईएनएस किल्तन और आईएनएस खुकरी, आईएनएस खुकरी। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई है यूएनसीटीएडी के द्वारा, यूएनसीटीएडी के द्वारा। इसमें ये बताया गया कि किस कंट्री में कितना एफडीआई इन्फ्लो हुआ है। तो सबसे ज़्यादा किसमें हुआ है? यूएसए में। और सेकंड चाइना, थर्ड हांगकांग, फोर्थ सिंगापुर। और इंडिया इसमें किस रैंक पर आया? 5th पे। और स्टेट वाइज इंडिया में किस में सबसे ज़्यादा आया? गुजरात में। और सेकंड आया महाराष्ट्र में। और किस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा आया? सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा आया। और किस कंट्री से इंडिया में एडवी सबसे ज़्यादा आया? सिंगापुर से। और कितना आया था इस बार? 64 मिलियन यूएसडी, मतलब $64 मिलियन। इंटरनेशनल योगा डे जो 6 जून को होता है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐप लॉन्च करी थी, एम योगा ऐप। और इसको किसकी मदद से बनाया गया? WHO की मदद से। जर्मनी की एक कंपनी है बेयर, उसने इंडिया में एक वाटरमेलन के सीड्स को बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। और उसको किस नाम से बिजनेस स्टार्ट किया? सैमिनिस, सैमिनिस। और इसका एक प्रोडक्ट नेम और है येलो गोल्ड 48। एनएचआरसी ने एक कमेटी का गठन किया है और उसको किसके अंडर बनाया गया? राजीव जैन के अंदर, जो कि ये समीक्षा करेंगे कि जो वेस्ट बंगाल में पोल के बाद जो वॉयलेंस हुई थी, तो उसके बारे में एक कमेटी का गठन किया गया है। और 21 न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो हुआ था, उसमें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिली है? अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस, अहिंसा गांधी द पावर ऑफ पावरलेस। और इसको किसने बनाया है? रमेश शर्मा ने। आईआईटी मद्रास ने एक टूल डेवलप किया है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। इसको नाम दिया गया है एनबी ड्राइवर। एनबी ड्राइवर मतलब नेबरहुड ड्राइवर। और इसका काम क्या होगा? जो कि एनालाइज करेगा कैंसर को, कि सेल्स में जो म्यूटेशन होता है वो किस तरीके से होता है, उसके एनालिसिस करने के लिए एक एआई बेस्ड टूल बनाया गया है। आशीर्वाद योजना स्टार्ट की गई ओडिशा सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा? जिन बच्चों ने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है, उनको 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। और अगर उनमें से किसी एक को खोया है या पेरेंट्स में किसी एक को खोया है, तो 1,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। उड़ीसा ने 2 ऐप लॉन्च करी थी, ई पाठशाला और ई मूल्यांकन।
एक कोविड से रिलेटेड एक ऐप सरकार दिल्ली सरकार ने भी स्टार्ट करी है, मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना। इसमें क्या है, अगर किसी बच्चे ने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया है तो उसके 25 साल पूरे होने तक उसको 2,500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे, और किसी फैमिली ने मेम्बर्स को खो दिया है तो उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एनसीईआरटी ने एक लॉन्च किया एक प्रोग्राम जिसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। जो टीचर्स हैं एकलव्य स्कूल में उनको ट्रेन किया जाएगा, और इसको क्या नाम दिया गया है, निष्ठा नाम दिया गया। क्या नाम दिया है, निष्ठा। आईसीआर, और आईसीआर की एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कैसरवा क्रॉप को, जो उसकी मदद से इथेनॉल का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, कैसरवा क्रॉप को। वर्ल्ड की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट कहाँ लगाया गया है, गुवाहाटी, जो कि असम में है। और गुवाहाटी में एक टेम्पल और है, कामाख्या मंदिर, और इसको किसने बनाया है, केरला के इंस्टीट्यूट है, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आपको टिपू सुल्तान के बारे में बता देता हूँ। ये रिसेंटली कंट्रोवर्सी में रहे थे मुंबई में, क्योंकि इनके नाम पर एक पार्क का नाम रखा जा रहा है। तो इनका जन्म हुआ था 1750 में, और एंग्लो मैसूर वॉर जो हुए थे उसमें 1766 से लेकर 1799 तक 4 वॉर लड़े गए थे। इसमें पहला वॉर हैदर अली ने लड़ा था और वो जीत गए थे, और टीपू ने भी इसमें भाग लिया था। टीपू उस टाइम सिर्फ 17 साल के थे। टीपू ने अपनी कैपिटल किसको बनाया था, श्रीरंगपट्टनम को, और इनकी जो आर्मी थी वो यूरोपियन बेस्ड थी। इनकी क्योंकि फ्रांस से अच्छे कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने अपने आर्मी को काफ़ी मॉडर्नाइज करा, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, और ये पहले थे जिन्होंने रॉकेट का यूज़ किया था। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम थी वो रिटेल सर्वे पे बेस्ड होती थी, और इसमें जो टैक्स लगाते थे पीजे, और डायरेक्टली पीजेंस पर ही टैक्स लगाया करते थे। और टीपू सुल्तान ने जो पुराने डैम थे उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया, कैनाल्स बनाए, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया, नेवी का डेवलपमेंट किया ट्रेड करने के लिए। और फ्रांस का एक क्लब होता था उस टाइम, जैकोबिन क्लब, उसके ये मेंबर थे। और टीपू सुल्तान ने एक ट्री प्लांट किया, ट्री ऑफ लिबर्टी सेरिंगपट्टनम, ट्री ऑफ लिबर्टी एंड एट सेरिंगपट्टनम। डीआरडीओ ने एक मिसाइल का अभी टेस्ट किया है, MP-80GM। MP-80GM ये एक लो वेट फायर एंड फॉरगेट मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये टैंक को मार गिराने वाली एक मिसाइल है। हम बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 3 स्कीम लॉन्च की थी 2015 में, उसको 6 साल पूरे हो गए हैं। तो कौन कौन सी स्कीम थी, स्मार्ट अर्बन मिशन, अमृत, और एक थी PM आवास योजना अर्बन। SBI ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसमें लोन दिया जाएगा, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन, जिसमें 100 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, और इसको वापस करना होगा 10 साल में। और इसमें जो कंपनी है अगर वो कोई मेडिकल प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। डेनमार्क ने साइन कर दिया है जो इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर का गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है। आर्मीनिया के नए प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, निकोल पाशिनियान। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने सेटअप किया है एक नैनो यूरिया लिक्विड मैन्युफैक्चर प्लांट, कहाँ पर, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में। कोटक महिंद्रा बैंक ने एक फीचर लॉन्च किया है, पे योर कॉन्टैक्ट। इसमें क्या होगा, आप अपनी फ़ोन बुक के थ्रू UPI बेस्ड पेमेंट कर सकते हैं। NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया एक प्रोग्राम, डिजिटल स्किल चैंपियंस प्रोग्राम, किसके साथ मिलकर, व्हाट्सएप के साथ मिलकर। हमारे एक इंडिया के जज हैं प्रदीप, इंडिया के एक रहने वाले हैं पंजाब के, उन्होंने प्रदीप सिंह तिवाना, वो ऑस्ट्रेलिया का एक कोर्ट है, कोर्ट ऑफ विक्टोरिया, वहाँ पे जज बन गए हैं। नासा ने अनाउंस किया है कि वो अपना एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे, NEA स्काउट, उसका नाम क्या है, NEA स्काउट। और ये किस मिशन के अंडर जाएगा, आर्टिमिस मिशन जो होने वाला है मून के लिए, उसके लिए भेजा जाएगा। और ये कब लॉन्च किया जाएगा, NEA स्काउट, ये नवंबर में लॉन्च किया जाएगा। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने एक अवार्ड दिया है, डायरेक्टर जनरल्स रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर फॉर एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी का अवार्ड दिया गया है, ये किसको मिला है, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि केरला में है। और ACI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कहाँ है, कनाडा में। एक लिस्ट जारी की गई थी, एडलग्रिव फॉरेन फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ सेंचुरी। इसमें जिन लोगों ने ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज़्यादा काम किया है, अच्छा काम किया है, उनको अवार्ड दिया गया था। और इसमें टॉप पे कौन रहा था, जमशेदजी टाटा, और सेकंड नंबर पे कौन रहा था, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था भूटान ने, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर प्रोग्राम। और किसके साथ पार्टनरशिप की गई थी इसमें, इंडिया के साथ। और इसको कॉपरेट किया था UNDP और OECD ने। UNDP का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में। एक पोर्टल बनाया गया है ITAT के द्वारा,
IT-80 ई द्वार, इसमें क्या होगा, ई फाइलिंग होगा, जो भी फाइल है उनकी ई फाइलिंग की जाएगी। और किसने बनाया है, इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने, इनकम टैक्स एपीलेट ट्राइब्यूनल ने। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, किसको बनाया है, मीनेश शाह, मीनेश शाह। एक अवार्ड दिया गया है स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2021, इसमें इंदौर और सूरत टॉप पे रहे हैं। और स्टेट वाइज किसको मिला है, उत्तर प्रदेश को, और यूटी में किसको रहा है, चंडीगढ़ को। LIC ने लॉन्च किया एक EPGS, ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या होगा कि जो ITs इसके जो ग्रुप हैं उनको ऑपरेशन करने में आसानी रहेगी, कोई भी बिजनेस ऑपरेशन करना होगा उसमें करने में आसानी रहेगी। और फिर एक मिशन चलाया गया था, कर्मयोगी मिशन, उसके अंडर जो IAS को ट्रेनिंग दी जा रही है उसको करने के लिए एक 3 मेंबर का टास्क फोर्स का गठन किया गया था। और इसके चेयरमैन किसको बनाया गया, SD शिबूलाल को, किसको, SD शिबूलाल। 2 स्पीसीज खोजी गई थी रिसेंटली, फ्रॉग स्पीसीज थी एक यूफ्लाइसेटिस केरला, यूफ्लाइसेटिस केरला, और एक स्पाइडर की स्पीसीज थी मकड़ी की, ICS तुकारामी, ICS तुकारामी। कडावू रिजर्व फॉरेस्ट रिसेंटली न्यूज़ में था, ये कहाँ पर है, तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के करूर डिस्ट्रिक्ट में इसको सेंचुरी के रूप में डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पे किस एनिमल को रखा जाएगा, एक एनिमल होता है स्लेंडर लोरिस, उसको रखा जाएगा। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया, इसमें जो एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज़ है वो किसको बनाया गया, उपासना कामिनेनी को, उपासना कामिनेनी को। महाराष्ट्र सरकार ने एक MOU साइन किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, इनका एक प्रोग्राम है एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम, उसके अंडर में। और इसमें क्या किया जाएगा, जो स्टार्टअप हैं उनको एनकरेज किया जाएगा कि वो अपना मतलब स्टार्टअप अच्छे से करें, उनको बिजनेस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जापान ने $10 मिलियन दिए हैं, किसको दिए हैं, कि जो इंडिया है उसको जो कोविड की वैक्सीन है उनको सेफली स्टोर करने के लिए, उनको कोल्ड सेफली स्टोर करने के लिए $10 मिलियन का लोन दिया जापान ने। और वर्ल्ड बैंक ने $125 मिलियन का लोन दिया केरला को, क्योंकि केरला में बाढ़ ज़्यादा आती हैं, तो नेचुरल डिजास्टर्स के प्रति तैयार रहने के लिए $125 मिलियन का लोन दिया है। और $32 मिलियन का लोन दिया मिजोरम को, वहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। इंडिया और फिजी के रूप में एक MOU साइन किया गया, किस फील्ड में, एग्रीकल्चर के फील्ड में और अलाइड सेक्टर के फील्ड में कॉपरेशन करने के लिए। और फिजी की कैपिटल क्या है, सुवा। IISc ने IBM के साथ मिलकर एक हाइब्रिड क्लाउड लैब फॉर एडवांस रिसर्च को डेवलप किया है, और ये किस पे बेस्ड होगी, हाइब्रिड क्लाउड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगी। इजराइल के रिसर्च ने खोजा है एक नेसर रामला होमो, और ये क्या है, ये एक अर्ली ह्यूमन का एक टाइप है, जिसको खोजा है इजराइल के रिसर्चर्स ने। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रिसेंटली नए बनाए गए हैं सुरेश N पटेल। और BRO मतलब बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी, लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। पहला राज्य जो रेबिस फ्री हो गया वो है गोवा, और गोवा पहला राज्य था जिसने हर घर में 100% नल से जल दिया। जैन गार्डन और काइजन अकेडमी का पे इनॉग्रेशन किया गया अहमदाबाद में, और इसको इंडिया ने किसके साथ मिलकर बनाया था, जापान के साथ। प्रोजेक्ट सीबर्ट चलाया गया, ये कहाँ चलाया गया है, इंडिया में। और ये किस लिए प्रोजेक्ट था, जो इंडिया का नेवल बेस है, लार्जेस्ट नेवल बेस बनाया जाएगा कहाँ पर, करवार, जो कि कर्नाटक में है, करवार जो कि कर्नाटक में है। DRDO ने एक रॉकेट सिस्टम लॉन्च किया पिनाका, इसकी रेंज कितनी होगी, 45 किलोमीटर, और इसको लॉन्च कहाँ से किया था, इंडिकेटेड टेस्ट रेंज ओडिशा से। DRDO ने एक मिसाइल लॉन्च की थी, निर्भया मिसाइल, जो एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर, कितनी, 1000 किलोमीटर। अग्नि मतलब अग्नि प्राइम, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको डेवलप किया DRDO ने, और इसकी रेंज कितनी है, 1000 से 2000 किलोमीटर। मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, इसे किसको नवाजा गया, RK सभरवाल। और इनका जो अवार्ड है उसका नाम क्या है, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। लेटुकू जो कि ग्रेप्स की एक वैरायटी है, इसको अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट किया गया गुवाहाटी से, कहाँ, दुबई। और असम की एक वैरायटी और है चावल की, बाओ धान, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया है। और हमारे जो फूड का एक्सपोर्ट जो देखती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट देखती है, वो कौन सी एजेंसी देखती है, अपीडा। और अपीडा किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में। यूपी में 3 इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं, 3 सेंटर डेवलप किए गए हैं। एक तो BR अम्बेडकर कल्चरल सेंटर, BR अम्बेडकर कल्चरल सेंटर जो कि लखनऊ में लगाया गया है। बाबा गंभीरनाथ कल्चरल सेंटर कहाँ लगाया गया है, गोरखपुर में। और महाराजा सुहेलदेव स्मारक कहाँ डेवलप किया जा रहा है, बहराइच में। ये तीनों ही उत्तर प्रदेश में हैं। अभी स्पोर्ट्स के बारे में देखते हैं, रिसेंटली क्या क्या स्पोर्ट्स में हुआ है। आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज हुआ था पेरिस में, उसमें वीमेन में किसने जीता,
दीपिका कुमारी ने गोल्ड जीता था और अभिषेक वर्मा इन्होंने गोल्ड जीता था। T20 वर्ल्ड कप इस बार कहाँ होगा, यूएई में पोस्टपोन कर दिया गया था, इसलिए अब यूएई में होने वाला है। एक शूटिंग कंपटीशन हुआ था, ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग क्रोएशिया में हुआ था। इसमें 25 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने जीता है विमेन में, राही सरनोबात ने। और इंडिया के पहले स्विमर जो क्वालिफाई कर गए हैं टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, उनका नाम क्या है, सचिन प्रकाश। और सेकंड कौन है, वीर खड़े। झारखंड में एक नया स्टेडियम बनाया जा रहा है बोकारो में, इससे पहले कहाँ था, रांची में। ओलंपिक के लिए जो ऑफिशियल सॉन्ग गाया है वो गाया मोहित चौहान ने, और सॉन्ग का नाम क्या है, लक्ष्य तेरे सामने है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई गई है, उसके वाइस चांसलर किसको बनाया है, कन्नम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश से हैं। और कन्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स का इवेंट हुआ था, इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में किसने जीता है गोल्ड, रूबीना फ्रांसिस। और ये कहाँ से आती है, मध्य प्रदेश से। और ISSF का हेडक्वार्टर है म्यूनिक में, कहाँ, म्यूनिक में। पहली वुमेन इंडिया की जो अपॉइंट की गई हैं किसमें, कोचेस कमेटी ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन में एक मेंबर बनाई गई है, उनका नाम क्या है, तडांग मीनू। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, AIBA का लॉज़ैन में। कुछ बुक लिखी गई हैं जो रिसेंटली। लाइट ऑफ एशिया को किसने लिखा है, जयराम रमेश। दी स्टार्टअप वाइफ किसने लिखी है, ताइमेमा अनम। विल स्मिथ, ये बायोग्राफी लिखी है इन्होंने, उसका नाम दिया गया विल, ये एक्टर हैं। द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर, इस बुक को किसने लिखा है, ताहिरा कश्यप। इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये बुक किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड, बहुत ही जाने माने राइटर हैं, इनकी बुक बहुत ज़्यादा पूछी जाते हैं एग्जाम्स में। संदीप मिश्रा, इस बुक को इन्होंने कौन सी बुक लिखी है, फेयरसी फीमेल, द ड्यूटी चंद स्टोरी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं 23 जुलाई के करंट अफेयर्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।